मदीना मुनव्वरा की वो मुक़द्दस ज़मीन जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शर्फ हासिल था। ये वही शहर है जहाँ मोहब्बत के दरिया बहते थे, जहाँ हर सांस ज़िक्र इलाही में डूबी हुई थी। और इस शहर अनवार के एक गोशे में रहते थे इस्लाम के पहले खलीफा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी, गमख्वार और जानिसार दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो। उनकी ज़िंदगी सादगी, इनकिसारी और गरीबों मोहताजों की खिदमत का ऐसा नमूना थी जिसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है। वो खुद भी एक ताजिर थे, लेकिन उनकी दौलत का हर दिरहम और दीनार मोहब्बत रसूल और खिदमत इस्लाम पर निछावर हो जाता। उनका घर हर वक्त मिस्कीनों, यतीमों और मजलूमों के लिए खुला रहता, और इन्हीं मजलूमों में से एक थे वो गुलाम जिनकी दास्तान आज हमारे दिल दहला देगी। इस गुलाम का नाम था बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो। हाँ, वही बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो जिनकी आवाज़ से आसमान कांप जाते थे, जिनके अहद अहद के नारे ने जुल्म की चट्टानों को रेज़ा रेज़ा कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के उसी इब्तिदाई दौर में ले चलती हूँ जब वो मक्का के बदतरीन काफिर और सख्त दिल सरदार उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। उमैया बिन खलफ वो शख्स जिसका दिल इंसानियत और रहम के तमाम जज्बात से खाली था। उसके लिए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खरीदा हुआ सामान थे, जिन्हें वो अपनी मर्जी से सता सकता था, मार सकता था, कुचल सकता था। और फिर वो वक्त आया जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। ये कलमा पढ़ते ही उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन गई। उमैया बिन खलफ का गुस्सा आतिशफिशां बनकर फट पड़ा। उसने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को मक्का की तपती हुई रेत पर लिटा दिया, उनके सीने पर भारी भरकम पत्थर रख दिए ताकि वो सांस न ले सकें, और फिर वो जालिम अपने साथियों के हमराह उन पर कोड़े बरसाने लगा। मुहम्मद के माबूद को छोड़ दो, अपने पुराने माबूदों की पूजा करने को कहो। उसकी आवाज़ में दरिंदगी थी, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के लब पर कोई शिकवा न था। उनकी ज़बान पर वही एक कलमा था, अहद अहद, मेरा रब एक है, एक। दिन बदिन ये जुल्म बढ़ता गया। तपती दोपहर में नंगे बदन तपती रेत पर लिटाना, जिस्म पर लोहे के गरम तख्ते बांधना, रस्सियों से बांधकर गलियों में घसीटना। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो का जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया, लेकिन उनका ईमान एक इंच भी न डगमगाया। उनकी ज़बान पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ न था। मक्का के इन्हीं गली कूचों में एक और बुज़ुर्ग का बिल खून के आंसू रोता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो। वो जब भी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो पर होने वाले जुल्म की खबर सुनते, उनका कलेजा मुंह को आता। उनके लिए ये सिर्फ एक ग़ुलाम पर जुल्म न था, बल्कि ईमान पर हमला था, इंसानियत की तौहीन थी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला था। एक दिन वो बर्दाश्त न कर सके, वो सीधे उमैया बिन खलफ के पास पहुँचे। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में फौलादी अज़्म। उन्होंने उमैया से कहा, उमैया, कब तक तुम इस बेगुनाह पर जुल्म ढाते रहोगे? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? उमैया बिन खलफ ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, अबू बकर, तुम्हें ही इसकी इतनी फ़िक्र है। ये तो मेरा ग़ुलाम है, मैं जो चाहूँ करूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपना जवाब तैयार रखा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा ग़ुलाम है तो मैं उसे तुमसे ख़रीद लूँ, इसकी कीमत बताओ। उमैया बिन खलफ ने मौके को गनीमत जाना। उसने सोचा, ये तो अच्छा मौका है इस ज़ख्मी नाकारा ग़ुलाम से पैसे बटोरने का। वो बोला, अबू बकर, तुम जानते हो ये ग़ुलाम कितना कीमती है। इस जैसा वफ़ादार ग़ुलाम तुम्हें पूरे अरब में नहीं मिलेगा। मैं इसे कम अज़ कम 9 औकिया चांदी के अलावा नहीं दूंगा। ये उस ज़माने के लिहाज से एक बहुत बड़ी रकम थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के पास इतनी रकम उस वक्त न थी, लेकिन क्या उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई? हरगिज़ नहीं। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इसे अभी इस हाल में छोड़ दोगे। उमैया बिन खलफ हैरान रह गया। उसने सोचा भी ना था कि अबू बकर इतनी बड़ी रकम एक ज़ख्मी नीम जान ग़ुलाम के लिए दे देंगे, लेकिन वो मान गया। मामला तय हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो घर गए, अपनी जमा पूंजी में से बल्कि कुछ सामान बेचकर 9 औकिया चांदी ले आए और उमैया बिन खलफ के हाथ पर रख दी। और फिर वो तारीख़ी लम्हा आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने आगे बढ़कर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ पाँव की बेड़ियाँ खोल दीं। वो ज़ख्मों से चूर बदन, जो गर्म रेत और धूप की ताब न लाते हुए भी अहद अहद की सदा बुलंद कर रहा था, अब आज़ाद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को अपने हाथों से उठाया, उनके ज़ख्मों पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी
जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। उन्होंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अब तुम आज़ाद हो, तुम पर जो जुल्म हुआ उसके लिए मेरी जान फिदा। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो बोले, या अबा बकर, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं बिलाल, ये मेरा फ़र्ज़ था। तुम्हारा ईमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और मैं सिर्फ अल्लाह के लिए इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने घर ले आए। उनकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके ज़ख्मों को धोया, मरहम लगाया। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया। ये सिर्फ एक ग़ुलाम की आज़ादी का मामला न था, बल्कि एक ख़ानदान के लिए एक नए भाई का आने का जश्न था। और यहीं से वो रिश्ता शुरू हुआ जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में सिर्फ एक आज़ाद शख्स नहीं, बल्कि एक अज़ीज़ तरीन फ़र्द बनकर रहने लगे। उनकी वफ़ा, उनकी मोहब्बत और उनकी खिदमात ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में एक अलग ही मकाम बना लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ही नहीं, बल्कि मक्का के उन तमाम मज़लूम ग़ुलामों और लौंडियों को आज़ाद कराना शुरू कर दिया जिन पर सिर्फ इस वजह से जुल्म हो रहा था कि वो इस्लाम लाए थे। उनमें आमिर बिन फ़ैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ग़ुलाम भी थे जिन्हें उन्होंने ख़रीद कर आज़ाद किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया, ए अबू बकर, तुमने अपने माल में से जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च किया है उसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये वही माल था जो उन्होंने ग़ुलामों की आज़ादी पर खर्च किया था। और फिर वो अजीम तरीन आज़माइश का वक्त आया, हिजरत। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। इस ख़तरनाक सफ़र में जब कुफ़ारे मक्का ने उनका पीछा कर रखा था, रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गारे सौर में पनाह लिए। और उस वक्त वो दो वफ़ादार अफराद जो उनकी खिदमत और हिफाजत के लिए मुकर्रर थे, वो थे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो दिन में मालूमात लाते, और आमिर बिन फ़ैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो बकरियां चराते और दूध लाते। और तीसरे शख्स कौन थे? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। जी हाँ, वही बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुल्म से आज़ाद कराया था। अब वो उनके साथ थे, उनकी जानेसारी के लिए तैयार। ये वफ़ा का वो हैरत अंगेज़ रिश्ता था जो मालिक और ग़ुलाम का नहीं, बल्कि दो भाइयों, दो जानेसार साथियों का था। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इस्लाम ने एक नई रियासत की शक्ल इख्तियार की और इस रियासत के पहले मुअज्जिन मुकर्रर हुए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल उठो और नमाज के लिए अज़ान दो। इस वक्त तक कोई बाकायदा अज़ान नहीं होती थी। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी की छत पर चढ़े और पहली बाकायदा अज़ान दी। उनकी दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने पूरे मदीना की फ़िज़ा को अल्लाहु अकबर के नारों से गुंजा दिया। क्या ये एक इत्तिफ़ाक था कि जिस शख्स को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुल्म से आज़ाद कराया वही इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना? हरगिज़ नहीं। ये तो अल्लाह का इंतखाब था जो इस बात की अलामत था कि इस्लाम में कोई ग़ुलाम नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं और सबसे बुलंद वो है जो तक़वा में सबसे बुलंद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत और एहसान का ये किस्सा बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी नहीं भुलाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उनके ख़ास करीब रहे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से इजाज़त मांगी कि वो जिहाद में शरीक होने के लिए शाम चले जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने कहा, बिलाल, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, या खलीफतुर रसूल अल्लाह, अगर आपने मुझे आज़ाद कराने के बाद ग़ुलाम बनाया होता तो मैं आपका ग़ुलाम बनकर रहता, लेकिन आपने तो मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद किया था, इसलिए अब मैं अल्लाह की राह में ही जाना चाहता हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु राज़ी हो गए। शाम में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उनका दिल हमेशा मदीना से लगा रहा। एक मर्तबा उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, ये क्या जुल्म है? कब तक तुम हमसे दूर रहोगे? क्या अब वक्त नहीं आया कि तुम हमसे मिल लो? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ये ख्वाब देखकर बेचैन हो गए। वो फ़ौरन मदीना वापस आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त वफ़ात पा चुके थे।
ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے درخواست کی کہ وہ انہیں مسجد نبوی میں آذان دینے کی سعادت دلوائیں۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی تو ان کی وہی پرانی آواز سن کر پورا مدینہ رونے لگا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادیں تازہ ہونے لگیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک